अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासत करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें और सियासी मैदान में आए। वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने का भी इल्जाम। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, लगता है अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जबान बोल रही हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा 2028 पर नहीं जाने दिया जाएगा। इन इल्जामात हुकूमत की आमराना सोच का सबूत है। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को उकसाने पर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी करार। बोले, इमरान साहब गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग से निजात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। मुसल्लत शुदा हुकूमत को आइन और कानून की जबान समझ नहीं आती। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद इसे कंट्रोल करने की साजिश है। हुकूमत इदारों पर हमला आवर होने के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा, कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर हमलों की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। करप्शन खत्म करने वालों की हुकूमत में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माफियाज पर मुश्तमिल हुकूमती टीम को आवाम की कोई फिक्र नहीं। PTI का 3 साला दौरे हुकूमत अवामी महरूमियों, मायूसियों और परेशानियों की दास्तान है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 ग्रीन लाइन बसों की पहली खेप कराची पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर की 2 माह बाद मंसूबे के आगाज की नवीद। 1 माह बाद मजीद 40 बसें आएंगी। इब्तदाई मरहले में बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश तक चलेंगी। सुरजानी टाउन से MA जिना रोड पर कैपरी इंटरचेंज तक ट्रैक मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का काम जारी। 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस का ट्रैक 22 किलोमीटर तवील है। तमाम सूबों का एहतराम लाजिम है। वसाइल आवाम तक पहुँचाना होंगे। जमहूरियत के फरोग के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में अख्तर मेंगल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अतौला मेंगल की वफात पर ताज़ियत। मरहूम की जमहूरियत के लिए गिरा कदर खिदमात पर खराज अकीदत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। PCB ICC इजलास से पहले भरपूर लॉबिंग करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने दौरा खत्म करने का एकतरफा फैसला करके इंतहाई गलत मिसाल कायम की। पूछने के बावजूद हमें सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। हमने अपनी एजेंसी से रब्ता किया तो उन्होंने भी वाज़ेह किया कि मेहमान टीम को कोई खतरा नहीं। कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है? वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गिल पाकिस्तान की हिमायत में बोल उठे। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, शादाब खान और दीगर का खैर मकदम। क्रिस गिल के पाकिस्तान आने का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद खान नियाजी का दौरा अमरीका। 24वें इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में शिरकत। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक सिंपोजियम में मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड सरबराहान शरीक हुए। सरबराह पाक बहरिया की अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुई। नेवल चीफ ने US सरफेस वॉरफेयर स्कूल का भी दौरा किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान राब्ता। आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस पर गौर। मलेशिया में मुकीम डॉक्टर जाकिर नाइक ने यूसुफ रज़ा गिलानी की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
मुल्क में कोरोना से मजीद 71 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। इतवार का दिन से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस। पंजाब में डेंगू बेकाबू, केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 34 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 29 केसेस सामने आए। दुनिया भर में बच्चों की बड़ी तादाद विटामिन ए की कमी का शिकार। हुकूमत पाकिस्तान की बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए अनथक कोशिशें। मुल्क भर में जारी कौमी सदादे पोलियो मुहिम में विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुहिम 17 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। और कराची में 5 रोज की शदीद गर्मी और हब्स के बाद समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। आज दोपहर के औकात में बादल छाए रहे। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत फारूक अभी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पड़ा हुआ है। अच्छा जी, कहते हैं जी इस सिस्टम को रन करने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। अच्छा, अगर आपकी ये बात मान लें, इस सिस्टम को रन करने के लिए वक्त दरकार है, तो ये जो बैलेट पेपर का निज़ाम है ये तो कई दहाइयों से राइज है। अगर इतना ही वक्त चाहिए था तो इस निज़ाम को आज तक फूल प्रूफ हो जाना चाहिए था। क्यों इसके ऊपर इल्जामात लगते हैं धांधली के? क्योंकि आप लोग इस निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहते। दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में ये यूज हो रहा है। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में ये लिखा हुआ है इसके इस्तेमाल के हवाले से, और पूरी कौम देख रही है कि इस निज़ाम को पूरा करने के हवाले से कौन रुकावट डाल रहा है, और जो इसके रुकावट डालेगा उसके ऊपर सवालात उठेंगे। और सवाल करना हमारा राइट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ देखना चाहते हैं। और मैं अपोजिशन को कहूंगा कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप आए, अपना ऑल्टरनेट तजावीज दें। तजावीज आप देने को तैयार नहीं, कानून साजी के अंदर अमल करने को आप तैयार नहीं है। सिर्फ आपको जो है वो एनआरओ चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके पास तो मरियम सफदर को चैलेंज किया हुआ है कि आए, पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी वाले भी आए, बिलावल भी आए। हम अपना रिकॉर्ड तो दे दिया है, ये अपना रिकॉर्ड कब लेकर आएंगे? ये क्यों छुपे हुए हैं? और ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं, ये नोटिस दे के आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपके ऊपर तो खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान, मरियम जो है वो जलसे के बाद तकरीर करके गए। इलेक्शन कमीशन को धांधली के ऊपर मुलवस का करार कर दे के चले गए। वो तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके ऊपर तो कोई नोटिस जारी नहीं होता। वहाँ भी नोटिस जारी हो सकते थे, लेकिन नोटिस जारी नहीं हुए। और हम देखते हैं कि हर वक्त ये बात कह के टाल दी जाती है कि जी इसमें बड़ा वक्त दरकार है, ये काम जो है वो हो नहीं सकता। जबकि दुनिया में रातों रात टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है। अब ये कोई पत्थर का ज़माना नहीं है, ये पत्थर का ज़माना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ज़माना है। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको आप फुल प्रूफ बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए और कोई चारा नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी, $30 अरब पाकिस्तान को उन्होंने भिजवाए हैं इस साल। उनको वोटिंग राइट देने के लिए इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है। तो क्या इकदाम किए? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोटिंग राइट, ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने के लिए आज तक क्या इकदाम किए हैं? वो इकदाम भी हमें आपकी तरफ से जो है वो नज़र नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपोजिशन को दावत दी, आए आकर बैठे, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। लेकिन अपोजिशन बदनीयती पे उतरी हुई है। अपोजिशन जो है वो किसी किस्म की रिफॉर्म को लाने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको नज़र आता है कि अगर धांधली का निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए रुक गया तो उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल हो जाएगा। क्योंकि जो वो फरिश्ते आगे जो वोट डाल के जाते थे इनको, वो अब नहीं आएंगे। तो लिहाजा इनको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सूट नहीं करता। लिहाजा
ठप्पा माफिया जो है वो इस वक्त ईवीएम के रास्ते में रुकावट बना हुआ है और ठप्पा माफिया जो है वो धांधली को प्रवान चढ़ाना चाहता है, जिसको हम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो इलेक्शन है अगर शफाफ हुए तो नून लीग जो है वो जीतेगी। कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए उनका ये कहना है कि हमने जो मार्का है वो जीता है। डॉलर महंगा, महंगाई ज़्यादा, चोर अब कौन है? शहबाज शरीफ देखें, बुनियादी तौर के ऊपर सवाल इनसे ये होना चाहिए कि 3 बार ये पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म रही, 3 बार जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, तो यहाँ पर तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी। 2018 में जब ये इंतखाबात जो हैं हारे हैं, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो एहसन इकबाल का टीवी पे इंटरव्यू है, वो कहते थे इस हुकूमत को फौरी IMF के पास जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुल्क में ना डॉलर मौजूद थे, ना मुल्क की मैशियत ठीक थी, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा हुआ था। वो उस वक्त हमें ये कह रहे थे IMF के पास जाना चाहिए था। इतने हालात अच्छे थे तो IMF के पास क्यों जाना चाहिए था? इस मुल्क को 3 बार बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेकर गए हैं। 1998 में नून लीग लेकर गई, 2009 में पीपल्स पार्टी बैंक डिफ़ॉल्ट पे लेके गई, 2018 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो 15 दिन के रिजर्व हमारे पास मौजूद थे। आज स्टेट बैंक के पास 20 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। आज एक्सपोर्ट्स मुल्क की तारीखी रिकॉर्ड इजाफा हुआ, रेमिटेंसीज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नीचे लेके आए हैं, इंडस्ट्री चल रही है। आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपनी बूम के अंदर चल रहा है, रिकॉर्ड गाड़ियां सेल हो रही हैं, 1100 अरब रुपया किसान की जेब के अंदर रिकॉर्ड गया है। अब तो इकॉनमी चलना शुरू हुई है और ये साल भी जो है वो ग्रोथ का साल है। और इस साल में भी हम जो माली की ग्रोथ ये कहते हैं ना, जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, जो मांगे तांगे की ग्रोथ थी, जो उधार की ग्रोथ थी, उस ग्रोथ का खात्मा हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा के करेंगे। हम जो है वो अपनी पैदावार को बढ़ा के उस ग्रोथ का, जो इनकी ग्रोथ थी, जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, उस ग्रोथ का जवाब देंगे हम पैदावार बढ़ा के, सनती पैदावार बढ़ा के, IT की पैदावार बढ़ा के और जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बढ़ा के हम उसका जवाब इनको देंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड की जमात थी, कंटोनमेंट बोर्ड में इसको ख़त्म कर देंगे। आज उन्होंने मैंगल साहब से मुलाकात भी की। क्या बलोचिस्तान में तब्दीली आ रही है, कोई हुकूमत गिराई जा रही है आपके साथ? देखें, बलोचिस्तान में तो नून लीग को एक कैंडिडेट नहीं मिला और शहबाज शरीफ की बात का क्या मैं जवाब दूँ? जिसकी बात को उनकी भतीजी जो है वो मरियम संजीदा नहीं लेती, उस बात को मैं क्यों संजीदा लूँ? दूसरा ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने जरदारी को जो है वो लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था। चले लाड़काना पे ना घसीट सके, लेकिन शहबाज शरीफ को ही ख्वाब में ही घसीट के दिखा दें, लेकिन वो भी नज़र नहीं आया। अच्छा भाईजान, कि हुकूमत जो इलेक्शन रिफॉर्म ठीक लेती रहेगी जब महंगाई को कंट्रोल करने में भी? देखें, जहाँ तक रही बात दुनिया के अंदर आलमी सतह के ऊपर जिस तरह कोरोना की वबा आई है, उस कोरोना की वबा के असरात आए हैं। कीमतों के अंदर पिछले 60 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है। वो पेट्रोल जो हम 34 डॉलर फी बैरल के ऊपर ले रहे थे, आज 75 डॉलर फी बैरल पे ले रहे हैं। जो टैक्सेस ये लगाते थे 52% पेट्रोल पे टैक्सेस थे, हमने कम किया, हम 18% के ऊपर लेकर आए, हमने पूरा बोझ अवाम के ऊपर नहीं डाला। इसके अलावा महंगे बिजली घर लगा के गए हैं, 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर। आप बिजली लें या ना लें, आप बिजली लें या ना लें, कारखानों को 1500 अरब रुपया हमने अदा करना है, तो उसका जवाब भी शहबाज शरीफ दें। इसके अलावा हम टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं जो मुल्क का कमज़ोर तरीन तबका है उसको, जिसमें हम उसको राशन के हवाले से सब्सिडी देंगे, जिसके ऊपर उसके ऊपर बोझ कम से कम पड़े। जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे और इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काबू भी पाएंगे। लेकिन जो कोरोना के असरात हैं उसकी वजह से दालें इंपोर्ट हो रही हैं, खुर्दनी तेल इंपोर्ट हो रहा है। जो खुर्दनी तेल $500 के ऊपर मिलता था पर टन, वो आज 1200 रुपये पर टन के ऊपर पहुंचा हुआ है। फिर जो शिपिंग कंपनियां हैं जिससे नशरियात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि माजी में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपोजिशन को पसंद नहीं, क्योंकि इससे धांधली रुक जाएगी। मुल्की बरामदात रिकॉर्ड सतह पर हैं, सनतें चल रही हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।